हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। तो बच्चों, आज के विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है वायु हमारे चारों ओर है, यानी एयर इज ऑल अराउंड अस। तो बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है, हमारे चारों तरफ वायु है। ठीक है, क्योंकि हमें जीने के लिए वायु ही तो चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती में होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 8, जिसका नाम है वायु हमारे चारों ओर है। तो चलिए देखते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस। सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है। हमारे चारों ओर वायु ही वायु है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे ना बच्चों, जो वैसे दिखेगी नहीं आपको वायु, पर आप इसके लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप अपने हाथ को ऐसे जोर से घुमाएंगे तो आपको कुछ महसूस होगा। तो ये क्या है? ये आपकी वायु है। गर्मियों में सुबह धीरे धीरे बहती हुई वायु बहुत अच्छी लगती है। वायु सभी सजीव वस्तुओं का जीवन है। वायु के बिना कोई भी प्राणी और पौधा जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जो वायु है ये हमें सांस लेने में हेल्प कर रही है और हर एक पौधे को, हर एक जीव को सांस लेनी ही है। तो इसके लिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब यहाँ पर हमारे लिए पास है एक जानिए, यानी कि नो दिस फैक्ट। वायु तापमान में विभिन्नता के कारण बहती है। तो जैसा जैसा आपका तापमान होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वायु बहेगी। आगे चलते हैं। वायु में बहुत सारी गैस होती है। तो बच्चों, हम कहते हैं कि जो हमारी वायु है इट इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पाया जाता है। वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वायु में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें हैं। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो जितने भी लोग हैं, अब वायु के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, और हर एक जीव को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जो वायु है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। वायु में धूल के कण होते हैं। बच्चों, आप क्या करेंगे ना, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, अपने मोबाइल की टॉर्च को चलाइए और तब आप देखेंगे कि आपके एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको घूमते नजर आएंगे। तो ये क्या है? ये है आपके धूल के कण। जब रोशनी किसी छोटे सुराख के कक्ष जब रोशनी किसी छोटे सुराख से कक्ष में आती है, तब सूर्य की रोशनी में हम वायु में धूल के छोटे छोटे कण तैरते हुए देख सकते हैं। जब हवा बहती है तो वह अपने साथ धूल के कण ले जाती है। इसी प्रकार से जब हम अपने घर या सड़क पर झाड़ू लगाते हैं तो धूल के कण वायु के साथ मिल जाते हैं। तो जब जब आप डस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं कहाँ जाएंगे, ये वायु में जाएंगे और वायु में मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जब दिवाली का वक्त आता है, पटाखे जलते हैं, तो जो धुआं है वो कहाँ जाता है, वो एयर के अंदर ही रहता है। तभी तो आपको अगले दिन क्या सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। कुछ इस तरीके का नजारा होता है आपका, या आप देखना चाहें तो आप कहीं देख भी सकते हैं और इस नजारे को खुद बना भी सकते हैं। वायु में धुआं होता है, जैसा अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने अभी आपको दिवाली वाला वक्त बताया, ये वही वाला वक्त आपका आने वाला है जब आपकी वायु में क्या होगा, धुआं होगा। लकड़ी के जलने से धुआं वायु में मिलता है। कारखाने की चिमनियों से धुआं निकलकर वायु में मिल जाता है। तो जो भी चीज यहाँ पर आएगी, यानी कि इवन जब आप खांसते हो, जब आप छींकते हो, तो जम पार्टिकल्स भी वायु के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है। वायु में जल वाष्प होती है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वायु है उसमें जल वाष्प होगा। कैसे ही, अब ये मैं आपको समझाती हूँ। यदि आपकी माताजी बहुत देर तक किसी बर्तन में पानी उबालेंगी, तब बर्तन में पानी नहीं बचेगा। बर्तन से सारा पानी वायु में चला जाएगा। आप देखिए कि जो भाप बनती है वो कैसे जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। अगर आपने कभी धूप बत्ती जलाई हो तो उसका धुआं कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और वो ऊपर है, हमने क्या देखा, चारों तरफ क्या है, वायु। तो ये जो जल वाष्प है कहाँ गया आखिरकार, ये आपका गया वायु में। इसका कारण यह है कि ऊष्मा जल को जलवाष्प नामक गैस में परिवर्तित कर देती है। यह वायु में मिल जाती है और हम इसे देख नहीं पाते हैं। गीले कपड़े तब जल्दी सूख जाते हैं जब हम उन्हें बाहर धूप में सुखाते हैं। सूर्य का ताप कपड़ों में मौजूद पानी या आर्द्रता को गर्म कर देता है और जलवाष्प में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार समुद्र, झीलों और तालाबों का पानी भी वाष्पित होकर वायु में मिल जाता है। तभी तो हमारा जो जल चक्र था, जो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, ये पॉसिबल हो पा रहा था। वायु में कीटाणु होते हैं। तो जब आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे बच्चों, जब आप खांस रहे हो, वहां पर जुकाम आपको अब है, तो ये सारी चीजें कहाँ पर आ रही हैं, ये आपकी वायु में तो आ रही हैं। कीटाणु वायु में तैरने वाले छोटे सजीव होते हैं। जब हम बिना मुंह ढके खांसते या छींकते हैं तो हमारे शरीर से कीटाणु बाहर निकलते हैं
और वायु में मिल जाते हैं। ये कीटाणु सांस के द्वारा दूसरों के भीतर चले जाते हैं और इससे वे बीमार पड़ सकते हैं। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को खांसते या छींकते समय मुंह को अवश्य ढक लेना चाहिए। अक्सर कहा जाता है ना बच्चों कि अरे हैंकी में छींकिए, अरे हैंकी रख लीजिए खांसते वक्त। ऐसा क्यों? कि जब हैंकी को आप सामने रखो तो सारा डस्ट पार्टिकल उस हैंकी के अंदर आ गया, वो वायु में नहीं जाएगा। और चलो हम मानते भी हैं कि थोड़ा बहुत चला भी जाएगा बिना रुमाल रखे से, तो वो अच्छा ही है कि थोड़े पार्टिकल्स जाएं एज कम्पेयर टू बहुत ज्यादा। आप बीमार हो, दूसरों को बीमार बच्चों मत कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक जाननीय फैक्ट है, कीटाणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, उन्हें नंगी आंखों से देखा जाना संभव नहीं है। हम उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। अब बात आती है मैम सूक्ष्मदर्शी क्या होगा, तो आपने माइक्रोस्कोप के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर दिखते हैं और छोटी चीजों को बड़ा देख लेते हैं, तो यही आपका सूक्ष्मदर्शी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न उत्तरी हैं। सत्य अथवा असत्य लिखिए। तेज बहने वाली वायु को पवन कहते हैं, बिल्कुल सत्य। लकड़ी के जलने से धुआं वायु में मिलता है, बिल्कुल सत्य। वायु में तैरने वाले छोटे सजीव कीटाणु कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य। जल बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, नहीं जल नहीं, आपकी वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो ये असत्य है। वायु वस्तुओं को हिला सकती है, एयर कैन मूव थिंग्स, तो ये तो आपको आंधी अगर आपने कभी देखी हो तो ये तो आप खुद ही बता सकते हैं कि जब बहुत तेज आंधी आती है तो एक सामान एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है। वायु वस्तुओं को उनके स्थान से हिला सकती है। झूलते कूदते या साइकिल चलाते समय आप वायु को महसूस कर सकते हैं। पवन वह वायु है जो वस्तुओं को हिला सकती है, ठीक है। कभी कभी पवन बहुत तेज बहती है, इसे आंधी कहते हैं। आंधी वस्तुओं को उड़ा सकती है, तो जो पवन है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी, और जो आपकी आंधी जो बहुत तेज है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा स्पीड में लेके चली जाएगी। हमें साफ और शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली बच्चों, अगर चारों तरफ वायु है तो हमें स्वच्छ तो चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम अपने अंदर क्या ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं। अगर वही गंदी होगी तो हम हर वक्त अपने अंदर क्या ले रहे हैं, गंदगी ले रहे हैं। हमें अपने को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध और ताजी वायु में ही सांस लेनी चाहिए। धूल, धुएं और कीटाणुओं से रहित वायु ताजी और शुद्ध होती है। हरे पौधे वायु को ताजा और शुद्ध बनाते हैं, इसलिए हमें अपने घर के पास हरे पौधे लगाने चाहिए। आप अक्सर देखेंगे कि सड़क के पास बहुत सारे पौधे होते हैं, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन होता है, तो इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं। सदैव खुले मैदान में खेलना चाहिए। घर में ताजी वायु के अंदर आने के लिए खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। जब धूल भरी आंधी चल रही हो तो खिड़कियों को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो धूल वाली है तो वो तो आपको ही परेशान करेगी और घर के अंदर मिट्टी लेके आ जाएगी। सोते समय अपना चेहरा कभी नहीं ढकना चाहिए, और अक्सर ध्यान रखिए कि सोते समय आपका चेहरा ढका हुआ ना हो, ठीक है। आप उसे उघाड़ कर ही सोएं। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको वायु के बारे में इतना सब कुछ जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली कक्षा में, जब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, और आपका दिन बहुत ज्यादा मंगलमय हो। मैं आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को आपका ये अध्याय नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही साथ वायु की महत्ता भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।